व्यापारी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज दिनांक 21 फरवरी 2024 झांसी में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की जिला स्तर संगठन हुई की मीटिंग हुई। संगठन को मजबूत बनाने हेतु एवं व्यापारी हेतु को संरक्षित करने हेतु मुद्दों पर बात हुई। प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने बताया, प्रांतीय चुनाव अप्रैल माह में मेरठ में करने तथा 1 लाख प्रांतीय सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें 10,000 व्यापारी सैनिक बनकर व्यापारी हितों की रक्षा के लिए काम किया जाएगा। अग्रवाल जी की उपस्थिति में व्यापारी हितों को संरक्षित करने हेतु सरकार के समक्ष प्रेस के माध्यम से 2 मांगे मुख्यतः रखी गई। एक से मांग रखेगा व एक बड़ा प्रदर्शन करके व्यापारी समाज में जागरूकता पैदा करेगा। अंत में जिला अध्यक्ष श्री विवेक जैन ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल पर आर.के. सेन की रिपोर्ट। वार्षिक चुनाव अप्रैल के महीने में तय हुआ। अभी पिछले दिनों मेरठ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमारी हुई, उसमें निर्णय लिया गया था कि अप्रैल के महीने में व्यापार मंडल के त्रैवार्षिक चुनाव करवाएंगे और त्रैवार्षिक चुनाव में कराने के लिए पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान व्यापार मंडल केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मानी है। उन बातों पर अमल हुआ है और व्यापारियों को हमेशा से लाभ मिलता है। अभी जो मैंने पिछले 1 हफ्ते में जो प्रदेश में दौरा किया है, उस दौरे में प्रमुख समस्या व्यापारियों के सामने निकलते हैं। उस समस्या को 28 तारीख के ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश में जो मंडियां बनी हुई हैं, उन मंडियों की दुकानों का चुनाव के लिए अधिग्रहण किया जाए, जिससे हमारे जो मंडी के व्यापारी हैं उनके कारोबार में दुकान के फोर्स के रुकने के लिए और चुनाव की कार्रवाई के लिए दुकान चली जाती है, तो उनका व्यापार और व्यापार बंद होने से या मंडी से बाहर काम होने से सरकार कैसे तो हम प्रदेश सरकार से चुनाव आयोग से बात करेंगे कि व्यापारी की समस्या का हल निकालने के लिए सार्वजनिक स्थानों का चयन किया जाए। जो व्यापारी की मंडी की दुकानें हैं या दुकान में उन्हें चुनाव के कार्य के लिए अधिग्रहण। और मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को समझेंगे और व्यापारी को इसका लाभ देंगे। आज झांसी में व्यापार मंडल के संगठन के कार्यों की समीक्षा करने के लिए व्यापार मंडल के होने वाले चुनाव में हम लोग अप्रैल माह में व्यापार मंडल के चुनाव करने जा रहे हैं। उस चुनाव से पहले व्यापार मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों का पूरे प्रदेश का दौरा चल रहा है। हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा कर व्यापारियों की प्रमुख समस्याओं को इकट्ठा कर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सम्मुख रखने के लिए एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और व्यापार मंडल के चुनाव से पहले व्यापार मंडल के 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का जो हमने टारगेट रखा है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। व्यापारियों की प्रमुख समस्या जो 3-4 जिलों में 1 हफ्ते में जो इकट्ठी हुई है, प्रमुख समस्या आज व्यापारियों ने ये बताई है कि मंडी के व्यापारियों के साथ चुनाव के समय उनकी गोदामों और दुकानों का अधिग्रहण किया जाता है। उससे व्यापार प्रभावित होता है और साथ साथ सरकार के राजस्व में भी दिक्कत आती है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय चुनाव आयोग से ये निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे, 28 तारीख को ज्ञापन भेजेंगे कि हमारे व्यापारियों के किसी भी दुकान या गोदाम का अधिग्रहण चुनाव के कार्य के लिए ना किया जाए। दूसरी प्रमुख समस्या मंडी की दुकानों का, दूसरी हमारी समस्या ये आई है कि जो हमारे सरकार ने 15 दिन में पेमेंट न होने पर उस आमदनी को पेमेंट को टैक्स में जोड़ने का जो एक निश्चय किया है, एक इनकम टैक्स की धारा 43(1) में एक प्रोविजन किया है, हम उसे समाप्त करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से हमने समय मांगा है। उनसे मिलकर हम उसे समाप्त कराने का प्रयास करेंगे। यदि वो धारा समाप्त नहीं की जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारी संगठित होकर एक आंदोलन की भूमिका बनाकर सरकार से ये मांग करेगा कि व्यापारियों के खिलाफ इस तरह की उत्पीड़न की कार्रवाई ना की जाए। अगर टैक्स में सारा पैसा सरकार में जमा हो जाएगा और बाद में सरकार रिफंड करती रहेगी तो बैंकों का ब्याज व्यापारी नहीं दे पाएगा और व्यापार नष्ट होगा। जब व्यापार नष्ट होगा तो उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसलिए हम माननीय वित्त मंत्री जी से समय लेकर व्यापारियों की इस मांग को उनके सामने रखकर इसका हल करवाने का प्रयास करेंगे।